एक रहस्यमय भूमि में गुआन अपनी बेटी की आवाज सुनकर खुद को एक जादुई गुफा के अंदर पाता है। टेंगेरिन उसके लिए बुला रहा है। किसी प्रकार के देवता की चमकती हुई छवि गुफा के पीछे लेकिन पहले दिखाई देती है। गुआन यह समझने की कोशिश कर सकता है कि इसका क्या मतलब है कि वो जाग गया। वास्तव में गुआन अपने बारे में सोचते हुए एक पहाड़ी की चोटी पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। बेटी जो 6 साल पहले गायब हो गया था, आगे बढ़ने के बजाय उसे खोजने का उसका जुनून ही उसके तलाक का कारण था। उस पल में सड़क पर एक ट्रक दिखाई देता है और गुआन उस पर अंधाधुंध गति और उत्कृष्ट सटीकता के साथ चट्टानें फेंकना शुरू कर देता है। रास्ते में किसी तरह रॉक वक्र बना रहे हैं। एक बार ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गुआन ने ड्राइवर पर हमला करते हुए यह जानने की मांग की कि उसकी बेटी कहाँ है, लेकिन ड्राइवर का साथी ने गुआन पर दस्तक दी और अपने दोस्त के साथ भाग गया। जब वो फिर से खड़ा हो पाता है, गुआन चेंग ट्रक के पीछे और उसे बच्चों से भरा हुआ पाता है। पुष्टि करता है कि ये लोग वही तस्कर थे जिनकी वो तलाश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कीनू वहां नहीं है। जल्द ही पुलिस आती है और गुआना को गिरफ्तार कर लेती है, यह सोचकर कि वो अपहरण करता है। शहर वापस जाते समय पुलिस की गाड़ी के पीछे एक सो जाता है और फिर से कीनू के सपने। इस बार उसे खौफनाक जालों से कैद देखकर जब वो उठता है तो देखता है कि पुलिस वाले ने उसकी या कीनू की तस्वीर चुरा ली है, जिससे उसे पुनर्प्राप्त करने और संघर्ष से बचने के लिए अधिकारी पर हमला करना पड़ता है। जैसे ही वो भागता है, उसे एक अलग कार मिलती है जो लेंग द्वारा संचालित उसका इंतजार कर रही होती है, जो उसके अजीब सपनों सहित गुआन के जीवन के बारे में हर विवरण जानता है। सहमा हुआ गुआन कार से उतरना चाहता है, लेकिन लिंक उसे उसकी बात सुनने के लिए मना लेती है जब वह उसे सूचित करती है कि वो उसे खोजने में मदद कर सकती है। संतरा इस बीच किसी के सपनों की जादुई भूमि में कोंग एक समूह से दूर भाग रहा है, एक बूढ़े आदमी के नेतृत्व में बाउंटी हंटर्स की। जब वो खुद को एक चट्टान के किनारे से घिरा हुआ पाता है, कोंग बहन मदद के लिए आती है और उसे बचाने के लिए कोंग को पानी में धकेल देती है, जबकि वह सभी शिकारियों से लड़ता है। उसकी बहन के चाहने पर भागने के बजाय कोंग वापस ऊपर चढ़ता है और अपनी बहन को जमीन पर भारी रूप से घायल पाता है। बूढ़े आदमी के आगे आने और उसे मारने से पहले उसे दौड़ने के लिए कहा। बूढ़ा भी आहत है तो कोंग अपनी बहन का भाला आदमी की पीठ से ले लेता है और आदमी की अनदेखी करते हुए चेतावनी है कि लॉर्ड रेडमाइने से कोई नहीं भाग सकता। खान ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसे मार डाला। कोंग लगातार भागते भागते थक गया है और उसने फैसला किया कि वो शहर वापस जाएगा। लॉर्ड रेडमाइने को मार डालो, एक देवता जो हर जगह निर्दोष लोगों पर हमला करने के लिए हत्यारों को भेज रहा है। इस योजना को खान के सिर में एक अजीब आवाज से बहुत मनोरंजक माना जाता है। जब वो मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि बूढ़े आदमी का काला कवच जीवित है और चाहता है अगले साहसिक कार्य का हिस्सा बने। इसे छोड़कर वर्तमान मेजबान है और खुद को एक परजीवी की तरह कोंग से जोड़ रहा है जो चूसता है उसकी रक्त वाहिकाओं में। वापस धरती पर लिंक गुआन को उस कंपनी की इमारत में लाता है जिसमें वो काम करती है और उसे उसकी तस्वीरें दिखाती है। 5 अलग अलग लड़कियां जो संभवतः कीनू हो सकती हैं। इतना लंबा समय हो गया है कि ये लड़कियां बड़ी हो गई हैं और गुआन उसे पहचान नहीं पा रहा है। बेटी तो एलएनजी एक सौदा प्रदान करता है। अगर गुआन स्वीकार करता है तो वे टेंजेरिन खोजने के लिए कंपनी की डीएनए तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। लम्यू के लिए एक मिशन पूरा करें। कंपनी के मालिक वे गुआम की शक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं जो उसे प्रोजेक्टाइल को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और वे चाहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल कांगो नाम के एक लेखक को मारने के लिए करे। उनकी पुस्तक जिसके अध्याय नियमित रूप से इंटरनेट पर पोस्ट किए जाते हैं। एक लड़का है जिसका नाम खुद के नाम पर रेडमाइने नामक एक दुष्ट भगवान से लड़ रहा है और हर बार यह किरदार घायल होता है। छोड़ो, मुझे भी चोट लगती है। उन्होंने कोंग को कहानी लिखना बंद करने की कोशिश की है, लेकिन उसने मना कर दिया और वे मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी अदालत कहानी पर विश्वास नहीं करेगी। गुआन को इस पर विश्वास करने में भी परेशानी होती है, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह है अपनी बेटी को खोजने का एकमात्र मौका।
कंपनी द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करना, एक नाव पर उस शहर की यात्रा पर जाएं, जहां कोंग उसकी बात सुनते हुए रहता है। ऑडियो बुक और एक शो उसके सपनों को जानकर हैरान रह गया और उसे कहानी दिखा रहा है सभी के साथ। जब वो इसे शहर में बनाता है, गुआन तुरंत लेखक कांगो का अनुसरण करना शुरू कर देता है, हड़ताल करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अंत में गुआन एक इमारत में प्रवेश करता है जो एक पुस्तकालय बन जाता है, और चूंकि यह खाली है इसलिए वो अब और मिश्रण नहीं कर सकता। क्या हो रहा है यह पूछने के लिए कोंग उससे संपर्क करता है, चूंकि उसने पहले ही देखा था कि गुआन उसका पीछा कर रहा था। सौभाग्य से गुआन तेजी से सोचता है और उस पुस्तक का प्रशंसक होने का दिखावा करता है जो कोंग बनाती है। बहुत उत्साहित है और उसे बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। गुआम की नाव की सवारी के बारे में सुनकर उसके लेखक के ब्लॉक में मदद मिलती है और वो तुरंत इसे कहानी में जोड़ता है, जिससे काल्पनिक कोंग यात्रा करने वाले महान लोग इससे बचते हैं। रेडमाइने शहर तक पहुंचने के लिए राक्षस, जबकि कांग लिखते हैं गुआन को लैंग से कॉल आती है, जो उसे सवार से बात करने से मना करने की कोशिश करता है, जिसे वह जानता है क्योंकि शुरू करने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है और उसकी उपेक्षा करता है और उसका अनुसरण करता है। पुस्तकालय से बाहर कांग सड़कों पर जोड़ी लगभग एक कार से टकरा जाती है, और जब ड्राइवर पूछता है कि क्या पुलिस की जरूरत है, गुआन दहशत में भाग जाता है। जल्दी में वो अपने होटल कार्ड की चाबी और अपने सपनों की पत्रिका छोड़ देता है, और जब कांग इसे उठाता है और पढ़ता है, वो प्रेरणा से हिट होने के लिए चौंक गया। इस बीच कहानी में खान आधी रात को शहर पहुंचता है, जहां एक उत्सव मनाया जा रहा है। सेलेब्स रेडमाइने की एक विशाल प्रतिमा के आसपास इंतजार कर रहे हैं। वहां हर नागरिक देवता की पूजा कर रहा है, और जब मूर्ति पड़ोसी शहर की ओर इशारा करने के लिए हाथ उठाती है, रेडमंड के नाम का जाप करते हुए हर कोई अपने हथियार पकड़ लेता है। मौत के लिए पड़ोसियों बिना किसी कारण के सभी को लड़ने के लिए तैयार देखकर कोंग हैरान है। इसलिए ब्लैक कामर बताते हैं कि रेडमाइने मानवता की पीड़ा पर पनपता है और है हेरफेर के लिए 2 धन्यवाद को छोड़कर सभी शहरों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार। उसके अनुयायियों की पड़ोसी शहर प्रशिक्षित तीरंदाजों के एक समूह के साथ खुद का बचाव करता है, जो प्रबंधन करता है काफी संख्या में नागरिकों को मार डालो, लेकिन जल्द ही उन्हें वापस फेंक दिया जाता है जब रेडमाइने अनुयायी ड्रैगन का उपयोग करके वापस लड़ते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों से बनाया गया है जो आग का समुद्र बनाते हैं। केवल उसके बाद होने वाली सभी व्यर्थ मृत्यु पर घृणा से देख सकते हैं। एक बार निर्मम लड़ाई खत्म होने के बाद बचे लोगों को लूटना और मारना जब तक सूरज उगता है। एक युद्ध सींग सुना जा सकता है और हर कोई झुकता है जब लाल कवच में शूरवीरों का एक समूह एक झंडा लेकर दिखाई देता है, जो उन्हें रेडमाइने के शिष्यों के रूप में चिन्हित करता है और पैदा करता है। हर कोई डर के मारे भागे क्योंकि वे जगह जगह कर्फ्यू लगा रहे हैं। वापस कोंग वो एक होटल में उठता है और लिंग को उसका इंतजार करता हुआ पाता है। कल उसके व्यवहार के लिए उसे डांटा और पुष्टि की कि उसने कार को स्थापित किया था। दंड के रूप में लिंक उसकी पिटाई करता है और आपको छोड़ते समय कुछ सेकंड के लिए कोंग को पानी पिलाता रहता है। योजना से चिपके रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कैमरे से देखता है। उसी समय कोंग भी होटल पहुंचता है और गुआन को अपनी नोटबुक वापस देता है, अपने सपने का वर्णन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि वे अद्यतन करने के लिए एक महान प्रेरणा थे। लंबे अरसे के बाद की कहानी, यह नाटक करते हुए कि वो एक पर्यटक के रूप में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना चाहता है। गुआन का कोंग उसे अकेले पाने के लिए शहर में दिलचस्प स्थान दिखाने के लिए वे एक ओब्स बेंडन फील्ड में गए, जहां कोंग ने अपने बारे में अपनी कहानी साझा की। शब्दों के लिए प्यार और वह तथ्य जो वो 6 साल से लिख रहे हैं, जो उत्सुकता से उस समय से मेल खाता है जब कीनू चला गया है। अचानक कोंग दूरी में एक लोरी सुनना शुरू कर देता है और किसी कारण से यह गीत भर जाता है उसे प्रेरणा से। इसलिए वो गुआनो नोटबुक लेता है और फिर से लिखना शुरू करता है। कहानी में कोंग को गलियों में एक छोटी लड़की मिलती है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है, एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही कीनू, लेकिन अजीब तरह से कहते हैं कि लड़का पहले ही मर चुका है। कोंग उसे अपने दोस्त को दफनाने में मदद करता है और उससे सीखता है कि रेड नाइट्स मार डालेंगे।
जो कोई भी सूर्यास्त के बाद अपने घरों को छोड़ देता है। फिर कीनू का यह संस्करण बांसुरी बजाना शुरू करता है। वही लोरी लेखक कान को चुनकर सुना था और गीत उनके स्थान को एक लाल शूरवीर को प्रकट करता है जो जल्दी से उनके पीछे आता है क्योंकि सूरज डूबने वाला है। रेड नाइट शहर के दुर्घटनाग्रस्त होने के माध्यम से कोंग और कीनू का पीछा करना शुरू कर देता है। दीवारों के माध्यम से और छतों पर छलांग योद्धा को पीछे छोड़ना उनके लिए असंभव बना देता है। अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें एक योजना की आवश्यकता होगी। इसलिए कांग ने कीनू को मौका देने के लिए लड़की को एक स्ट्रॉ मैन के लिए बदलने का फैसला किया। दूर हो जाओ, जबकि वो रात को विचलित करता है। जब कांग ने आखिरकार कब्जा कर लिया, लाल रात चाल के लिए गिरती है और फंदा पकड़ लेती है। कोंग को उसके सिर पर मारने और आश्चर्यजनक रूप से हेलमेट तोड़ने का मौका दिया। नदी के नीचे अपना चेहरा ठीक करना। आग बबूला। रेड नाइट कोंग को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंतिम प्रहार कर पाता, कीनू वापस आता है और उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। रात उसका ध्यान कीनू की ओर मोड़ती है, पहले उसे मारने के लिए तैयार, लेकिन उस समय सूरज आखिरकार अस्त हो गया और शूरवीर नियंत्रण खो देता है। कोंग और कीनू को भागने की अनुमति देना। जबकि कांग यह सब लिखता है, ग्वान पीछे से उसके पास आता है और उसे कोंग का पीछा करने के सपने आते हैं और कहानी में कीनू वो अंत में कोंग को बाहर निकालने के लिए एक प्रक्षेप्य फेंकता है। फिर वो काम खत्म करने के करीब आता है और वो लोरी गाता है जिसके लिए उसने बनाया था। कीनू जब वो एक बच्ची थी, मानो अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो, जो भी उस लोरी से मेल खाता है जिसने जीत हासिल की। लेकिन इससे पहले कि वो अंतिम प्रहार कर पाता, गुआन किसी को लोरी गाते हुए सुने, जो असंभव होना चाहिए क्योंकि इसने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। ध्वनि का पालन करके गुआन उस बच्चे को ढूंढती है जो गाना गा रहा है, लेकिन अपने हताश भीख मांगने और कांपने में वो गरीब लड़के को डराता है। एक उसका पीछा करता है क्योंकि वह कोंग और कीनू के दर्शन को जारी रखता है, लाल शूरवीर के दृष्टिकोण से कहानी। लेकिन लड़का भागने में सफल हो जाता है और गुआन इसके बजाय एक बार में समाप्त होता है। उसके आश्चर्य हेतु कुछ दोस्तों के साथ टेंजेरीन अपहरण करता है और वह आदमी हर किसी से मदद करने के लिए कहता है। ट्रक में जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उसने गुआन को पीटा। कुछ पूल गेंदों के साथ अपनी फेंकने की शक्तियों का उपयोग करना। गुआन आसानी से उन सभी को हरा देता है और अपहरणकर्ता को तब तक हिलाता है जब तक कि वो कबूल नहीं कर लेता। कीनू को हुआ, वो उसकी पहली नौकरियों में से एक थी और वो उस समय केवल नौसिखिया था। इसलिए जब उसने उसे चुप कराने के लिए शामक का इस्तेमाल किया, उसने गलत खुराक का इस्तेमाल किया। कीनू नहीं उठा और अपहरणकर्ता ने बोरी को उसके शरीर के साथ में छोड़ दिया। पहाड़ियों के बीच दर्द और शोक से अभिभूत गुआन ने अपहरणकर्ता को मारने की कोशिश की, लेकिन लिंक गार्डों के एक झुंड के साथ दिखाई देता है और उसे पीटकर रोकता है। क्षणों बाद गुआन लेन की कार में जाग जाता है और यहाँ लिंक उसे आराम देने का प्रयास करता है, बल्कि खराब है, जो वो केवल इसलिए कर रही है क्योंकि लेम्यूक्स ने उससे कहा था, क्योंकि वे गुआन नहीं खो सकते। लिंक बताते हैं कि अपहरणकर्ता झूठ बोल रहा होगा और उसे यकीन है कि कीनू तस्वीरों में से 5 लड़कियों में से एक है। वह उसे यह भी आश्वासन देती है कि वे ले जा रहे हैं। अपहरणकर्ता को पुलिस को उचित सजा दिलाने के लिए गुआन ने उसे ऐसा नहीं करने और अपहरणकर्ता को इनाम और जीवन भर के लिए रखने के लिए कहा। एक जीवन प्रकार का सौदा। वो कोंग को मार डालेगा और बदले में वे दे देंगे अपहरणकर्ता, ताकि वो उसे भी मार सके। अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए गुआन के जाने के बाद लेम्यू पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं होने के लिए लैंग को डांटने के लिए आता है। जब लिंग पूछता है, लेम्यू पुष्टि करता है कि उसने चित्रों के बारे में झूठ बोला था और आकाश फिर से महसूस करने के लिए लिंक रखता है। आदमी को बरगलाने के लिए बुरा। इस बीच कहानी में कोंग और कीनू सुरक्षित बच गए हैं और अब अपना बना लेते हैं। खंडहर और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं पाते हुए शहर के रास्ते। टेंजेरीन उसे रेड माइने और दूसरे की कहानी बताकर कोंग का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। देवता को धोखा दिया और सबसे अच्छे दोस्त होने का नाटक करते हुए मार डाला। आखिरकार वे इसे कीनू के घर बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके माता पिता की मृत्यु कर्फ्यू की अवहेलना करने के कारण हुई है।
जब कीनू एक पेंटिंग उठाती है तो उसकी माँ ने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि कहाँ आगे जाने के लिए, लेकिन उनकी चैट को रेडमैन अनुयायियों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो चाहते हैं घर लूटने के लिए। टेंजेरिन ने अपने माता पिता को छोड़ने से इनकार किया, संपत्ति और लड़ने का इरादा रखता है, तो कांग उसकी रक्षा के लिए आगे आता है, जिसे काला कवच बहुत दिलचस्प लगता है। वापस धरती पर गुआन ने सुबह कोंग को फोन किया और वे एक इमारत की छत पर मिलने के लिए सहमत हुए। चूंकि कोंग अभी भी नहीं जानता कि गुआन वही था जिसने उस पर पीछे से हमला किया था, यह समझाने के बाद कि वो अंत में फिर से जीने के लिए एक महान इच्छा महसूस करता है। कोंग गुआन को बताता है कि उसे रखा गया है उसकी बेटी और कहानी में लोरी, और यही कारण है कि लाल शूरवीरों के हेलमेट की चोट का माचिस उसके माथे के घाव पर चला जाता है। यहाँ एक छिपे हुए माइक्रोफोन के माध्यम से पूरी बातचीत प्रस्तुत है। गुआन नवीनतम अध्याय के साथ नोटबुक पकड़ लेता है और जैसे ही वो हर शब्द पढ़ता है वह एहसास करे, क्योंकि वे पूरी तरह से दृष्टि से मेल खाते हैं। अर्थकॉन ने किसी तरह अपने लेखन के माध्यम से एक समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति वास्तविक दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है, जो बताता है कि लीमी उसे क्यों मारना चाहता है। नवीनतम अध्याय कांग और कीनू के एक दृश्य के साथ समाप्त होता है जो गुस्से से घिरा हुआ है। भीड़ और गुआन लड़ाई को हल करने के तरीके के बारे में विचार मंथन में कोंग की मदद करते हैं। कोंग को इतना उत्साहित कर दिया कि वो लगभग छत से गिर गया और केवल इसलिए बच गया क्योंकि गुआम उसे समय पर पकड़ लेता है। किताब में काला कवच खान के शरीर को अपने आप में एक चलने वाली इकाई बनने के लिए छोड़ देता है और उन्हें आसानी से मारने वाले हमलावरों से लड़े, क्योंकि यह सामान्य हथियारों से चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर यह कीनू के खिलाफ हो जाता है, लेकिन कांग उसे समय पर रोक देता है। आश्चर्यजनक रूप से काला कवच कोंग को चोट नहीं पहुंचा सकता जब वो कोशिश करता है, क्योंकि कांग नियंत्रण में है कवच की हरकतों का, और जैसे ही कोंग को इस बात का एहसास होता है वो काला कवच बना लेता है। उसकी जगह लगाना है। इसका मतलब है कि खान का खून जो कवच पिया आकाशीय मूल होना चाहिए। इस प्रकार काला कवच ने फिर कभी खान की अवज्ञा नहीं करने का वादा किया, क्योंकि यह सामान्य कवच रूप है। इस बीच में गुआन ने लैंग को फोन किया और कहा कि वो फोन फेंकने से पहले छोड़ देता है। गुआन ने कान को मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहानी में कीनू की रक्षा करना चाहता है और उसके सुरक्षित रहने के लिए पुस्तक को समाप्त करने की आवश्यकता है। अनजान है कि लिंक उनका अनुसरण कर रहा है और उनकी बातचीत को सुन रहा है। कोई कोंग को अपने घर ले जाता है ताकि वो शांति से लिख सके। डेस्क पर गुआन एक और आदमी के साथ लियाम की तस्वीर पाकर हैरान है। कोंग को अपने पिता को यह समझाने के लिए प्रेरित करना कि वो उनके व्यापारिक भागीदार थे और वह एक घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जबकि ले मियूज भी मौजूद थे। कोई यह सोचना शुरू कर देता है कि ले मियूज योजना की मंशा उससे भी बदतर है जितनी वो दिखती है, और बताती है कहीं सुरक्षित छिपने के लिए, खान पैक अप करने के लिए। एलएनजी भी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि ले मियूज ने इस पूरी योजना में कोंग के पिता को मार डाला। कहानी को छुपाने का जरिया बन जाता है, इसलिए वो सच्चाई की मांग करने के लिए ले मियूज को बुलाती है। दुर्भाग्य से ले मियूज कुछ भी स्वीकार नहीं करता है और लैंग को उसके साथ विश्वासघात करने की धमकी देता है। इस प्रकार जब लिंक उसकी कार में लौटता है, वो बिजली का उपयोग कर ले म्यूज के गुर्गे द्वारा खटखटाया जाता है। फिर वे उस पुस्तकालय में जाते हैं जहां कोंग अब लिख रहा है, जबकि गुआन एक योजना बनाता है। रक्षा और कहानी कोंग और कीनू के रेड माइने मंदिर में पहुंचने के साथ आगे बढ़ती रहती है, जहां उन्हें भारी मात्रा में लाल रातें बैठी हुई मिलती हैं। उनमें से कोई भी हिलता नहीं है जब कांग उनके पास आता है और उन्हें खटखटाता है, और यह अंततः उसे उनके पीछे के रहस्य को समझने में मदद करता है। वे केवल दिन में चल सकते हैं और कर्फ्यू तो बस रुकने का बहाना था। लोगों को उन्हें इस कमजोर स्थिति में खोजने से उस पल में लिनियस के गुर्गे पुस्तकालय में पहुंचे साइट पर हमला। किताबों की अलमारी के आसपास लड़ाई शुरू होती है, जहां गुआन हमलावरों को मारने के लिए अपनी प्रक्षेप्य शक्तियों का उपयोग करता है। फिर भी वे कामयाब रहे। जल्दी ठीक हो जाओ। बिजली के डिब्बे का उपयोग कर हत्यारा कोशिश करने के लिए फर्श पर पानी फेंकता है। दूर से बिजली का कट लगने से गुआन उसे बिना किसी
पलायन के एक कोने में छिपने के लिए मजबूर करता है। जब गुर्गा करीब आता है तो वह गुआना को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह पता चला कि यह उसकी योजना का हिस्सा है और बिजली के हमले को उल्टा कर देता है। अलगाव के लिए धन्यवाद जो उसने अपने हाथों पर रखा था। इस भाव से हमलावर पूरे कमरे में उड़ रहा है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। अगला, गुआन दूसरे हमलावर के पीछे जाता है जिसने एक विशेष सीरम लिया है जो उसे देता है अलौकिक शक्ति और उसे गुआम के सभी प्रक्षेप्यों को चकमा देने में सक्षम बनाती है। सौभाग्य से लिंक कार में जाग जाता है और प्रवेश करने के लिए समय पर भागने का प्रबंधन करता है। पुस्तकालय और गुर्गे को छुरा घोंपकर मारने से रोके। उसके हमले बहुत प्रभावी नहीं है और वो आसानी से दूर हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान भंग हो जाता है। नई योजना बनाने के लिए गुआन को समय दिया है। इस बार उन्होंने 2 गेंदों का उपयोग करके एक ट्रिक शॉट फेंका, इसलिए हमलावर पहले डोजेस करता है लेकिन दूसरे द्वारा खटखटाया जाता है। जबकि यह सब लड़ाई होती है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोंग को बहुत कुछ मिलता है। मंदिर में कीनू और काल्पनिक कोंग, जहां एक विशाल मूर्ति आगे बढ़ने लगती है। लॉर्ड रेडमाइने वेन प्रकट करें, जिसका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ है। अपनी पराक्रम दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर पत्थर फेंकने के बाद रेडमाइने कोंग को सूंघता है और काले कवच के सिद्धांत की पुष्टि करता है कि वो देवता का पुत्र है। दोस्त उसने कई साल पहले मार डाला था। क्योंकि रेडमेन लम्यू पर आधारित है, कहानी खान के पिता की हत्या के समानांतर है। अपनी दास्ता के विचार पर क्रोधित रेडमाइने अपने पिता का बदला लेने के लिए कोंग को चुनौती देता है और उसे दिखाने के लिए बाहर ले जाता है जिस पेड़ पर हत्या हुई थी। फिर रेडमाइने कान पर हमला करता है जो काला कवच जारी करता है, तो यह हो सकता है कि वो फिर से अपना व्यक्तित्व हो और वे लड़ सकें एक साथ एक टीम के रूप में। उनके हमले पूरी तरह से समन्वित हैं, लेकिन वे मुश्किल से रेडमाइने को कोई नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें आसानी से धन्यवाद देता है। शक्तिशाली शक्ति और गति। जब रेडमाइने खान को हथियाने में कामयाब हो जाता है, वो कसकर निचोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन काला कवच ठीक हो जाता है और उसे बचाता है। लाल आदमी का हाथ काटकर मास्टर यह गुस्सा रेडमेन और भी अधिक, और वह अपने दूसरे हाथ से काले कवच को पकड़कर धूल में मिला देता है। बाद में वो कोंग पर क्रश करने के लिए केवल एक विशाल उंगली डालकर फिर से दिखावा करता है, उसे धीरे धीरे मौत के घाट उतारना। लेकिन रेडमाइने रुक जाता है जब वह अचानक कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सुनता है। एक लोरी। यह कीनू है जो अपनी बांसुरी पर गाना बजा रही है क्योंकि उसके पिता ने सिखाया था अगर वो उसकी धुन सुनेगा तो वह हमेशा आएगा। लड़की और गाने दोनों से नाराज रेडमाइने अपने जाल को छोड़ता है और कीनू को अपने पेट में भस्म करने के लिए पकड़ लेता है। दिनों पहले से किसी की दृष्टि से मेल खाना। कहानी अचानक बंद हो जाती है जब खान आगे बढ़ने के तरीके पर अटक जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए एक तीसरा गुर्गा है जो बिना किसी को देखे अंदर घुस गया है और वह कोंग पर हमला करता है, उसे बुरी तरह घायल कर दिया इससे पहले कि वो अपना काम खत्म कर सके। लिंक दिखाई देता है और उसे बाहर निकालता है, जबकि गोरा एम्बुलेंस के लिए कहता है जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार महसूस करना। अस्पताल में गुआन और लैंग कोंग पर समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब अचानक वे ल से मिलने जाते हैं। मियूक्स जो इन परिणामों से बहुत खुश है क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोंग ऐसा कर पाएगा। वो यह भी बताते हैं कि उन्होंने मूल रूप से कोंग और गुआन के लिए एक साथ मरने और बनाने की योजना बनाई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला और पुलिस उन्हें सबूत के रूप में उपन्यास देगी क्योंकि कांग ने गुआन और उसका लिखा है। इस पर बेटी। इस प्रकार कोंग अपहरणकर्ता प्रतीत होता है और बदला लेने की तलाश में एक आदमी गुआन करता है। यही कारण है कि कोंग को मारने के लिए गुआन को ही होना पड़ा। फिर आप उनमें से प्रत्येक को 5 मिलियन की पेशकश करते हैं यदि वे अस्पताल छोड़ देते हैं और रखते हैं। उनका मुंह बंद हो जाता है और लिंक होने पर पुलिस के पास जाने की धमकी दी जाती है। लीमी सिर्फ इसलिए हंसती है क्योंकि उसने संपर्कों को रिश्वत दी है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। लिंकन कान का उल्लेख नहीं करने के लिए सहयोगी होने के लिए भी नीचे जाना होगा। आप भी एक बार कान का कंप्यूटर झूठ बोले और जब गुआन ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया, वो इसे बलपूर्वक लेने की कोशिश करता है। लिंक के कारण उसे दूर धकेलने के कारण वो समझाती है
गुआन किताब खत्म करने वाला होगा। लाल आदमी के पेट के अंदर कीनू अभी भी लोरी गा रही है और उसके पिता द्वारा किए गए वादे का पालन करते हुए गीत एक गैटलिंग के साथ एक लाल शूरवीर को बुलाता है, बंदूक जो अपनी बेटी को बचाने के लिए तैयार है। यह बंदूक वास्तव में रेड नाइट को लड़ने का मौका देती है क्योंकि यह नुकसान पहुंचा सकती है। रेड माइने ठीक से और देवता और रात के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। शूरवीरों के हमलों में से एक लाल का मतलब मुखौटा नष्ट कर देता है, उसके माथे पर लगी तलवार से घाव को उजागर करना। कोंग का अनुमान है कि उसकी कमजोरी होनी चाहिए, जबकि रेड माइने उसके पीछे जाने में व्यस्त है। रेड नाइट कान भगवान की ओर कूदने का मौका लेता है और तलवार को खींचने के लिए पकड़ लेता है। यह लाल आदमी के शरीर को चीरता हुआ और अंत में उसे हरा देता है। उसकी पीड़ा में रेडमेन पेट खुल जाता है और लाल शूरवीर द्वारा पकड़े गए कीनू को बाहर निकालता है। सही समय पर वापस धरती पर लिंक ने गुआन रोड को पढ़ने के बाद ले मियूक्स को बताया कि उसने पुलिस को बुलाया है क्योंकि यह करना सही है। एक नर्स उन्हें बताती है कि कोंग बेहतर कर रहा है, लेकिन गुआन ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसे खिड़की पर कुछ दिखाई दे रहा है। उसे जल्दी में इमारत छोड़ने के लिए बगल में वो लड़का जो उस दिन लोरी गा रहा था एक जवान के साथ घूम रहा है। लड़की और जैसे ही वो करीब आता है, गुआन एक सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए फिर से लोरी गाना शुरू करते हैं। लड़की पलटकर बताती है कि वो वास्तव में असली कीनू है, जबकि कहानी कीनू में चरित्र खोजने के लिए लाल शूरवीरों के हेलमेट को हटा देता है। उसके पिता गुआना और उन दोनों ने आंखों में आंसू लिए कसकर गले लगाया। सब्सक्राइब जरूर करें अधिसूचना ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए